आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में विगत 3 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे कोरोना स्वास्थ्य कर्मचारियों से मिलने आज मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना पहुंचे। 4 दिन से बैठे हैं यहाँ धरने पे। हम लोग यही मांगे है कि हम जब इतने पॉजिटिव पेशेंट के बीच में कोरोना महामारी जैसे बीमारी में हम लोग ड्यूटी किए हैं, तो हम लोग को क्यों शासन निकाल रहा है? इस कोरोना तभी खत्म नहीं हुआ है। हम लोग को नियुक्तिकरण करे शासन, नहीं हम लोग रोड पे आ जाएंगे, अब भूख हड़ताल करेंगे। कितने दिन हो गए? हम लोग को 4 दिन हो गया यहाँ पे बैठे। रीवा जिले में कुल कितने आपके साथी है जो इनके साथ हैं? हमारे रीवा में 16 एनएम हैं और 12 फार्मासिस्ट हैं। पूरे हम लोग यहीं पे बैठे। पूर्व विधायक ने कोरोना कर्मचारियों की मांग को जायज ठहराते हुए उन्हें सरकार से नियमित करने जाने की मांग की है। पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार रीवा ही नहीं बल्कि पूरे देश में निरंकुश हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस कोरोना काल में कोरोना के स्वास्थ्य कर्मियों ने आग में कूदने के बराबर काम किया, उन्हें बीजेपी सरकार ने बाहर निकाल कर फेंक दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इन स्वास्थ्य कर्मियों को शीघ्र पूर्णकालिक नियुक्ति दी जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस दल स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सड़कों पर उतरेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में केवल रीवा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में निरंकुश हो चुकी है। आप देखो कि किसान 10-10 दिन से पड़े हुए हैं। पूरा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वहाँ किसान पढ़ रहे हैं, जबकि किसान अन्नदाता है, किसान भगवान है। उनके साथ जब ये देश में हो रही है, देश में के प्रधानमंत्री उनके साथ प्रताड़ना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूरी तरह से निरंकुश हो चुके हैं। कौन सा उनके पास मंत्र है? इसके बावजूद उनकी सरकारें हर जगह बन जाती हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चुनाव हुए। मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा रिजल्ट आया चौंकाने वाला कि फिर से उनकी सरकार बन गई। और उसी का परिणाम है कि ये लोग सब धरने पर बैठे हुए हैं, नहीं तो शायद ये नहीं होता। आज जहाँ कोरोना पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। हम कहते हैं कि जिस दिन कोरोना हिंदुस्तान में आया, रीवा में आया, उस समय इनकी ड्यूटियाँ लगाई गई, इनको काम दिया गया। और जब काम दिया गया, ये उस समय जिसको कोरोना हो जाता था, कोई परिजन उसके साथ खड़ा होने के लिए अस्पतालों में तैयार नहीं था। हम लोग अस्पतालों में भी जाते थे, रोड पर रहते थे और सब देखते थे और जानते थे कि उस समय क्या नज़ारा होता था। और उस कठिन समस्या में, उस कठिन परिस्थिति में ये लोग अपने बच्चे, परिवार सब छोड़ करके और सारा जोखिम जिस तरीके से आग में कूदने के बराबर इन लोगों ने कोरोना काल में काम किया और आज इन्हें मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया। यह शिवराज सिंह सरकार की तानाशाही है। अब पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ जब कोरोना बढ़ रहा है और 12,000, 15,000 में ये नौकरी कर रहे थे, तो फिर आप नई नियुक्ति 20,000, 25,000 दे करके क्यों कर रहे हो? इन्हीं से काम लेने की ज़रूरत है और इनको अस्थायी रूप से काम देने की ज़रूरत है। फिर मैं समझता हूँ आप एक तरफ कहते हो कि मास्क बांधो, एक तरफ कहते हो कि सुरक्षित रहो, और जब कोरोना है इसलिए तो ऐसा कर रहे हो। पुलिस प्रशासन अलग से लूट कर रहा है अगर कोई मास्क नहीं बांधता। और जब ये सब सारी बातें हैं तो इनको निकालने की क्या ज़रूरत थी? फिर जब ये कम पैसे में काम कर रहे थे तो फिर क्यों निकाले? नई भर्तियाँ क्यों रहे? जहाँ मध्य प्रदेश अस्पताल के हालात हैं, मुझे मालूम है, हम भी 5 साल विधानसभा में रहे, 28 साल में रहे, हम भी हनुमाना जानते हैं, मऊगंज जानते हैं, रीवा जिला जानते हैं, पूरे प्रदेश के अस्पतालों को जानते हैं। उन अस्पतालों की हालत ये है कि अगर 10 पोस्ट डॉक्टरों की है तो 2 डॉक्टर हैं, 1 डॉक्टर है। अगर 10 पोस्ट एनएम की है तो हाँ 1-2 एनएम काम कर रही हैं, वो भी कई जगह ड्यूटियाँ और जगह लगाई जाती है। ऐसी परिस्थिति में इनको निकालने की क्या ज़रूरत थी? अस्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर जैसे भी हो, ये अभी तो काम कर ही रहे थे और बेहतर काम करते थे। ये ट्रेनिंग शुदा लोग हैं। अगर ये होता कि चलो अब काम की कोई जगह नहीं थी, अब किसी को नहीं रखा जाएगा, वो भी नहीं है। आप नए लोगों की भर्ती कर रहे हो, नए लोग कितना काम करेंगे कितना नहीं, कोई ओवरएज थे हो नहीं गए, फिर निकालने का क्या कारण है? ये पूरी तरह से निरंकुश है। जनता इनको आने वाले समय में जवाब देगी, लेकिन इनका पाप भी लगेगा, इनके बच्चों का पाप लगेगा, वो भी शिवराज सिंह को भोगना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री को भोगना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार कमलनाथ जी की थी, आज गिर गई। अगर ये सरकार बनी होती
वापस, तो मैं समझता हूं कि आज इन लोगों की दुर्दशा नहीं होती। एक तरफ किसानों की दुर्दशा, युवाओं की दुर्दशा, अस्पतालों की दुर्दशा, खरीदी केंद्रों में दुर्दशा, हर व्यक्ति त्राह त्राह चारों तरफ से मची हुई है। उसी तरीके से ये लोग, मैं कलेक्टर रीवा को, इस रीवा जिले के का प्रतिनिधि होने के नाते इनकी तरफ से आप सबके माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि आप इनकी बातों को गंभीरता से सुने। आपके सामने धरना है, आप आकर के इनकी बातों को अच्छी तरीके से सुने और सरकार को बताएं। और कुछ कलेक्टर को भी पावर होते हैं कि कलेक्टर के अपने तरीके से उनको जो है जगह देने का काम करें। यही सब आप सबको बताना है। और नहीं तो इसके लिए हो सकता है कि हमारे दल के भी लोग, हम सब मिल करके इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे।